हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लक्ष्य 120। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य 120 सीरीज में। वेलकम टू द फाइनल लेक्चर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। I hope you must have waited for this lecture because of the elimination techniques. We are going to discuss the PYQs of 2025 to 2020 in this lecture, and we are going to apply advanced level elimination techniques. We have seen some glimpse of how we are going to apply the elimination techniques in the last lecture as well, where I saw you a question related to light technology, light communication technology, and how you can apply the logic there. So, here is a brief about me. My name is Vikas Sharma, and scores are important. So, I have scored 100 plus in 3 years in 2021, 2022, and 2025. I have scored 115 plus in 2025. It is important because the cutoff is going to be around 85 in 2025, and the cutoff was around 88 in 2022 and around 88 in the 2021. However, my score dipped in 2023 because of certain reasons. Because of health related issues, my score was around 80 in this year. So let's discuss the PYQs. सबसे पहले सिंपल चीज़ें देखेंगे, है ना। बिल्कुल सिंपल तरीके से लॉजिक अप्लाई करेंगे और कुछ भी फैंसी यूज़ नहीं करेंगे, है ना। फैंसी कुछ भी नहीं रहेगा। सबसे पहले विद रेफरेंस टू कार्बन नैनो ट्यूब्स, दे can be used as carriers of drugs and antigens in human body. Maybe, may not be. They can be made into artificial blood capillaries for an injured part of human body. They can be used in biochemical sensors. Carbon nanotubes are biodegradable. This is a positive statement. We will look for fourth option कहाँ दिया है, वो स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी है, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, है ना। इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देंगे। अब जो हमारा ऑप्शंस हैं वो बी, सी और डी हैं। 3 ऑप्शंस हमारे हैं अभी। अब हमको चूज़ करना है बी, सी और डी में से। कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? 2, 3, 4, 1, 3, 4 या फिर 1, 2, 3, 4? पॉसिबिलिटी, अगर पॉसिबिलिटी के चांस से जाएँगे तो अपन कैन बी जो है सब में लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि ऑल ऑफ द अबव आंसर हो। अगर पुरानी पॉसिबिलिटी के हिसाब से जाएँ तो, जब 2018-19 में जो क्वेश्चंस आते थे, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी लगाई जाएगी तो इसका आंसर डी निकलेगा। बट जो 2020 से जो ट्रेंड चेंज हुआ है 2025 में, तो यूपीएससी हैज़ बिकम अ लिटिल स्मार्टर बॉडी, है ना। उनके एग्जामिनर ने ये फिगर आउट कर लिया है कि ऑल ऑफ द अबव आंसर मार्क करके आ रहे हैं सारे बच्चे, तो कुछ ट्वीक्स डालो, तो इस बेसिस पे हमारा ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। ऑल ऑफ द अबव भी इसका आंसर नहीं होगा। अब हमारा 50-50 का केस बच रहा है, 2, 3, 4 और 1, 3, 4। इन दोनों ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। 50-50 पे हम आ गए हैं। या तो हम 2 को चूज करेंगे या 1 को चूज करेंगे, तो एक बार दोनों देख लेते हैं। They can be made into artificial blood capillaries for an injured part of human body. पॉसिबल है कि हो सकता है, पर अभी सबसे ज़्यादा पॉसिबल कौन सा लग रहा है? They can be used as carriers of drugs and antigens in human body. सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसकी लग रही है ना। इसको किया जा सकता होगा इसको, कि इसको आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज बनाई जा सकती होंगी, पर ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी की बात चल रही है ना। ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी की बात हो गई, पर ये बहुत ही थोड़ी-सी मतलब जनरल लेवल की टेक्नोलॉजी की बात हो गई। तो अगर मुझे चूज़ करना होता पर्सनली, तो मैं 1, 3, 4 को चूज़ करता इसमें। मुझे इसका आंसर याद नहीं है। आप एक बार इसकी आंसर की से एक बार आंसर इसको मिला लेना कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, इस टाइप की एडवांस लेवल की एलिमिनेशन टेक्निक्स की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल दैट प्रोड्यूस एग और स्पर्म ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। ये हमने देखा 3 पेरेंट बेबी वाले कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि इट इज़ पॉसिबल। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है? अब इस बेसिस पे आपका स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 एलिमिनेट हो गए, क्योंकि इसमें 1 तो है ही नहीं। अब मुझे ये देखना है कि इन दोनों में से अगर एक भी स्टेटमेंट सही हो जाता है, तो मुझे आंसर मिल रहा है। देख लेते हैं एक बार। अ पर्सन अ पर्सन्स जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये भी हमने देखा था। जो आपके एडिटेड बेबीज़ हैं या फिर जो है ह्यूमन सुपर ह्यूमन्स बनाए जाने की बात चल रही है, उसमें हमने देखा था कि किस स्टेज पे एडिटिंग होती है। लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है, तो पहले आप उसको एक बार देख लो, जिससे आपको आइडिया हो जाए जो हमने बायोटेक्नोलॉजी में क्या-क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। तो ये उसमें कवर्ड है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है एकदम। अब ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स भी हमने डिस्कस की हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। निमोना जो आपको निमोनिया होता है, उसकी एक कॉन्जुगेटेड वैक्सीन है इंडिया में। उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अब जैसे कॉन्जुगेट जो शब्द है, उसका मतलब हमने सीखा था जब हमने कॉन्जॉइंट बेबीज़ पढ़े थे। जब बच्चे जो है जुड़े हुए पैदा होते हैं फिज़िकली, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। तो वो कॉन्जुगेट वैक्सीन हो गई। These vaccines are effective against pneumonia as well as meningitis and sepsis। ये 2 डिज़ीज़ हैं, उसके अगेंस्ट भी इफ़ेक्टिव होती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मुझे पता चल रहा है कि निमोनिया के साथ-साथ में कुछ तो और होना चाहिए इसमें फ़ायदा। कोई और डिज़ीज़ तो इससे प्रिवेंट हो रही होगी। अब मुझे ये नहीं पता कि ये दोनों डिज़ीज़ हैं या नहीं हैं। पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि निमोनिया के साथ कुछ और होगा ही होगा। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। कैन बी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तीसरा स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। These vaccines have no side effect and causes no allergic reaction. Impossible। अगर मैं इस वैक्सीन को 5 लोगों को दूँगा, तो हो सकता है कि कोई रिएक्शन मुझे नहीं दिखाई दे। पर अगर मैं इसको पूरी पॉपुलेशन को दूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल जो कोविड की वैक्सीन जो बनी थी, उसको हमने पूरी पॉपुलेशन को दिया था, कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को हमें मिले थे। कुछ लोगों पे साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिले थे। तो तीसरा स्टेटमेंट तो आउटराइटली रिजेक्ट हो जाएगा। आंसर आपका 1 और 1, 2 में से निकलेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है कि जो आपकी डिपेंडेंस है एंटीबायोटिक्स पे दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। क्योंकि आपको एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है निमोनिया की वैक्सीन लेने से, कुछ आपकी एडिशनल बीमारी भी ठीक हो रही है। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। आपका आंसर क्या बन गया? आंसर बन गया आपका 1 एंड 2। इस तरीके से आपको एडवांस लेवल की एलिमिनेशन लगानी है। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है? इट इज़ अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट व्हिच नो सिंगल यूज़र कंट्रोल्स। ये हमने, अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है, तो इसका यही मतलब है कि सब लोग जब नोड करेंगे तभी चेंजेस उसमें इंट्रोड्यूस हो पाएँगे, तभी ये एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। इतना सेफ मैकेनिज्म है। The structure and design of blockchain is such that all data in it are about cryptocurrency only। अच्छा भैया, बहुत बढ़िया। केवल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ क्रिप्टो करेंसी में ही यूज़ हो सकता है। शानदार! क्या स्टेटमेंट फ्रेम किया है एग्जामिनर ने, मज़ा आ गया। मतलब आप चाहते, एग्जामिनर चाहता है कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, क्योंकि वो आपको जानबूझ के 50-50 पे लेकर आ गया।
ये स्टेटमेंट आपको देखते ही दिख रही है कि भाई कोई भी अगर टेक्नोलॉजी है उसका केवल सिंगल यूज़ होगा, एक ही यूज़ होगा उसका। बायोटेक्नोलॉजी जो आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसका केवल क्रिप्टो करेंसी में यूज़ है। उसका लैंड रिकॉर्ड में यूज़ नहीं है क्या? जो लैंड रिकॉर्ड्स आपके होते हैं, उसके लिए भी तो इसका यूज़ हो सकता है। गवर्नेंस में भी तो यूज़ हो सकता है इसका। तो ये स्टेटमेंट आपका आउटराइटली काट देंगे अपन लोग। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 1 एंड 1 3। तो तीसरा स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। Applications that depend on basic feature of blockchain can be developed without anybody's permission। तो ये एक डाउटफुल स्टेटमेंट है। अगर एग्जाम में मैं बैठ के इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ तो ये एक डाउटफुल स्टेटमेंट है, इसमें मैं केवल 50-50 पे ही पहुंचूंगा। ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। अभी मैं आपसे बोल दूँ आंसर की आने के बाद कि नहीं यार ये तो गलत है या ये तो सही है, तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं 50-50 पे ही पहुँच रहा हूँ। आफ्टर अप्लाइंग द लॉजिक। लॉजिक केवल इस स्टेटमेंट में अप्लाई हो रहा है, इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है। इसमें समझ नहीं आ रहा है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है। इस तरीके से कभी-कभी लॉजिक फेल भी हो जाते हैं, है ना? तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम, सोडियम लैंप वाला क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। जो आपकी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, हाउ डू सोडियम लैंप डिफर फ्रॉम एलईडी लैंप्स? आपने जो पुराने लैंप्स देखे होंगे जिनको हंडा बोलते हैं, जो येलो लाइट्स होती हैं, है ना? उनको सोडियम लैंप बोलते हैं। Sodium lamp produce light in 360 degree, but it is not so in the case of LED lamps. I don't know. I'm not sure. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। As street lights, sodium lamps have longer lifespan than LED lamps. That is, I am sure कि भाई अगर कोई नई टेक्नोलॉजी है, अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी है, तो दैट शुड बी बेटर फ्रॉम दी ओल्डर टेक्नोलॉजी। ये तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ, है ना? इतना लॉजिक मेरे अंदर अभी ज़िंदा है कि अगर कोई नई चीज़ बना रहे हैं हम लोग, तो वो पुरानी चीज़ से तो बेहतर होनी ही चाहिए। अगर एलईडी लैंप्स नए हैं, इट इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी, देन इट शुड हैव अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ और इट शुड हैव अ लॉन्गर लाइफ देन दी सोडियम लैंप्स। तो ये स्टेटमेंट आउटराइटली गलत हो जाएगा। इसमें लॉजिक लग जाएगा आपका तुरंत। है ना? पहले स्टेटमेंट में मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या ये सही है या गलत है, पर ये स्टेटमेंट आपका 100% जो है गलत है। इसमें भी आप 50-50 पे पहुँच रहे हो। इसमें भी आपके पास कंक्लूडिव आंसर, जो कंक्लूसिव आंसर है वो नहीं आ पा रहा है। एक स्टेटमेंट आपका इसमें से लॉजिक के बेसिस पे एलिमिनेट हो रहा है। ऐसा नहीं कि अब मैं आपको अंधे तुक्के लगाना सिखा रहा हूँ यहाँ पे, है ना? ये कुछ नहीं है। जहाँ लॉजिक लगेगा वहीं लॉजिक लगाऊँगा। अगर लॉजिक नहीं लगेगा तो आगे बढ़ूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन-सा है? ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रोबायोटिक का क्वेश्चन। प्रोबायोटिक्स। अब प्रोबायोटिक्स जब आप पढ़ने जा रहे हो, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, आपने दही का नाम तो सुना ही होगा। दही काफ़ी पॉपुलर चीज़ है ना? जो गट के लिए बहुत हेल्दी होती है। इतना भी अगर आपको बेसिक पता है ना कि दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं और प्रोबायोटिक गट के लिए हेल्दी होते हैं। तो अब देखते हैं इसमें पहला स्टेटमेंट क्या है? प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमने सारे के सारे जो है बैक्टीरिया, जो आपके प्रोबायोटिक्स हैं वो अभी तक डेसिफर नहीं कर पाए होंगे। अभी तक हमको पता ही नहीं होगा कि कौन कौन से प्रोबायोटिक्स होते हैं, कौन से प्रोबायोटिक्स नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, ये बहुत ओपन एंडेड स्टेटमेंट है, तो ये सही हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है सही होने की। दूसरा स्टेटमेंट, the organisms in probiotics are found in foods we ingest, but do not naturally occur in our gut. How is this possible? अगर हमारे गट में प्रोबायोटिक्स नहीं होंगे, केवल हम बाहर से ही प्रोबायोटिक्स लेंगे तभी हमारा काम चलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? नेचुरली भी तो प्रो हमारे बॉडी में प्रोबायोटिक्स होते होंगे ना। जब कोई बेबी पैदा होता है, तो हम उसको तब तो दही नहीं खिलाते, वो तो मदर्स मिल्क पे ही ज़िंदा रहता है। तो अगर उसके गट में कोई बैक्टीरिया नहीं है जो डाइजेशन करें,
तो फिर उसका काम कैसे चलेगा? प्रोबायोटिक्स के बिना उसका काम कैसे चल रहा है? ये लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा एग्ज़ाम में। हालाँकि अगर आपको पहला स्टेटमेंट पता है, तब भी आपका दूसरा स्टेटमेंट एलिमिनेट हो रहा है, पर फिर भी हम इस तरीके से लॉजिक अप्लाई करेंगे। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? प्रोबायोटिक्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर्स। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। इट रियली हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द मिल्क शुगर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ये काफ़ी लंबा स्टेटमेंट है। इसको एक बार देख लेते हैं। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है जो। सबसे लंबा क्वेश्चन अभी तक यही पूछा है यूपीएससी ने। जो आपके मेजर सोलर स्टॉर्म्स आते हैं, मेजर जो सोलर स्टॉर्म्स आते हैं, उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट हो सकता है अर्थ पे? जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम कुड फेल, पॉसिबिलिटी है। सुनामीज़ कुड अकर इन इक्वेटोरियल रीजन्स, पता नहीं। पावर ग्रिड्स कुड बी डैमेज्ड, पॉसिबिलिटी है। इंटेंस ऑरोरा कुड अकर ओवर मच ऑफ द अर्थ, पॉसिबिलिटी है। फॉरेस्ट फायर could take place over much of the planet. I'm not sure. Orbits of the satellite could be disturbed. 100% possible है. सॉफ्ट जो शॉर्ट वेव रेडियो वेव कम्युनिकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर पोलर रीजन्स कुड बी इंटरप्टेड. 100% पॉसिबिलिटी. तो सेवन्थ स्टेटमेंट और सिक्स्थ स्टेटमेंट जहां भी दे रखा है उसकी पॉसिबिलिटी 100% है. अब मुझे डाउट इसमें किस पे होना चाहिए? सबसे पहले मुझे डाउट होना चाहिए सुनामी पे, और फिर मुझे डाउट होना चाहिए आपकी फॉरेस्ट फायर पे। तो जहाँ 2 दे रखा है उसको तुरंत मैं एलिमिनेट कर दूँगा कि इसका सुनामी से कोई रिलेशन मुझे नहीं पता। अगर मैं बेसिक्स में मतलब थोड़ा-सा मैं स्ट्रॉन्ग हूँ बेसिक्स में, तो मुझे ये पता होगा कि सुनामीज़ आती क्यों हैं? सुनामीज़ आती हैं अर्थक्वेक की वजह से मेनली। अगर अर्थक्वेक हो रहा है, वो भी ओशियंस के अंदर, तो सुनामी अकर करती हैं। ये मुझे बेसिक फिनोमेना अगर मुझे सुनामी का पता है, तो मैं इसके ट्रैप में नहीं फँसूँगा। ठीक है? सोलर स्टॉर्म्स का इससे कोई रिलेशन नहीं है, अर्थक्वेक से रिलेशन ज़रूर है सुनामी का। तो मुझे सेकंड स्टेटमेंट पता है और मैं आंसर पे अराइव कर चुका हूँ। इस तरीके से आपको एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the above can be cultured in artificial or synthetic medium? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसको कैसे डेसिफर किया जाए कि इसमें से बैक्टीरिया तो कर सकते हैं, फंजाई कर सकते हैं, वायरसेस पे जो है बहुत सारे लोगों को डाउट होगा। तो ये पीवाईक्यू है ना? प्रीवियस ईयर में यूपीएससी ने इसको पूछ रखा है कि वायरस जो है आपके आर्टिफिशियल मीडियम में कल्चर्ड हो सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं या नहीं रह सकते? वायरसेस का हमें पता भी है कि वायरसेस बिना होस्ट के जिंदा नहीं रह सकते। इनको होस्ट चाहिए ही चाहिए। अगर इनको बाहर छोड़ दिया तो ये मर जाएंगे, है ना? तो इसमें से थर्ड जो है आपका एलिमिनेट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1 एंड 2। ये क्वेश्चन आपका हेरिडिटरी जो डिजीजेस हैं उससे हमने डिस्कस किया था। 3 पेरेंट बेबी से 2 क्वेश्चंस आ रखे हैं। ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मदर से ही इनहेरेंट करता है जो बेबी होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़। क्यों ऐसा क्यों सही है? क्योंकि मदर का जो एग होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है न्यूक्लियस मदर का ही होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ हमेशा मदर से ही आ सकती है। इतना बेसिक मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे पता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लगेगा एग्जामिनेशन हॉल में कि ये स्टेटमेंट मैं इसको क्रॉस कर दूँ, इसको गलत कर दूँ। पर अगर मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं, अगर मैंने कुछ टॉपिक पढ़े हुए हैं और मुझे पता है, तो मैं उसको सही मार के आऊँगा। ये भी होता है। ये भी क्वेश्चन सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी ने। एडिनो वायरस से रिलेटेड और जो कॉमन कोल्ड का वायरस है उससे रिलेटेड। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, हमने पहले लेक्चर में ही डिस्कस किया है इसको, है ना? हमने जो एचआईवी था उसके साथ में इसको डिस्कस किया था कि एचआईवी किस टाइप का वायरस है। ये आपको पता होना चाहिए।
और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका, शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजी। अगर मुझे जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है, अगर मुझे इनका शॉर्ट फॉर्म पता है या फुल फॉर्म पता है तब भी मेरा काम हो जाएगा। जैसे मैं आपके साथ डब्ल्यू, एचटीटीपीएस ये सब क्यों डिस्कस कर रहा था? इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना? टीसीपी ये सब क्यों डिस्कस कर रहा था मैं आपके साथ? क्योंकि कभी-कभी क्या है ना कि आपको अगर फुल फॉर्म भी पता है ना, तो भी आपका आंसर शॉर्ट हो जाएगा वहीं के वहीं। क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, क्लोज़ सर्किट में कोई अगर टेलीविज़न है तो वो शॉर्ट रेंज में जो है टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन होगी। अब इसका फुल फॉर्म अगर आपको शॉर्ट फॉर्म पता है तो ये है सीसीटीवी, ऑब्वियस सी बात है। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैंने जो है फास्टैग जो है सुना हुआ है, तो उससे मुझे पता है कि आपको एकदम क्लोज़ जाके जो है कम्युनिकेशन होती है। अब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WLAN। अब इसमें नाम में ही लोकल लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये शॉर्ट रेंज की होगी कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एग्जाम में इसी टाइप से आपके क्वेश्चंस आएंगे, उनको आपको सॉल्व करना है। ग्रीन हाइड्रोजन, इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन। ऑब्वियस सी बात है, न्यू टेक्नोलॉजी है, अभी बहुत सारा स्कोप इसमें बचा हुआ है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये हो सकता है। इट कैन बी यूज्ड इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन अ व्हीकल। ये तो पीवाईक्यू ही है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, तो ये भी हो जाएगा। इट कैन बी ब्लेंडेड विद द नेचुरल गैस। जब हम आपका जो है बायो इथेनॉल जो है बना रहे हैं, उसको ब्लेंड कर रहे हैं, तो फिर इसको E20 फ्यूल जो हमने बनाया है, तो इसको क्यों नहीं ब्लेंड कर पाएँगे? ये तो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। जब पुराने पेट्रोल को हम लोग ब्लेंड कर दे रहे हैं, तो इसको क्यों नहीं कर पाएँगे? आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव। अच्छा ये क्वेश्चन, ये जो साइंस को क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन जो है एग्जामिनर फ्रेम करता है ना, वो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये किस तरीके से क्वेश्चन उन्होंने बनाया है, ये किस तरीके का क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है जिससे आप उनके ट्रैप्स में फंस जाओ। कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट्स। ऑब्वियस सी बात है, यूज करते हैं। वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, हाउ इज दिस पॉसिबल? हम यूरेनियम तक को रिसाइकल करने की टेक्नोलॉजी आज डेवलप करने की बात कर रहे हैं, और हम जो कार्बन फाइबर्स हैं उनको रिसाइकल नहीं कर सकते। हाउ इज दिस पॉसिबल? आंसर इज ए। इस तरीके से आपको एलिमिनेशन करना है। रडार्स, इनमें से कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसमें रडार का यूज होता है? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट और इन एयरपोर्ट, मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशंस, ट्रैकिंग द इमिग्रेशन ऑफ एनिमल्स, माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स। अब देखो मुझे 2 और 3 आई एम 100% श्योर कि ये तो होगा ही, पर क्या रडार्स का यूज नारकोटिक्स में यूज कर सकते हैं रडार्स का? ये आई एम नॉट श्योर, है ना? कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होंगे जिसमें यू विल बी नॉट श्योर, तो वो आपको वहां पर 50-50 में आकर खड़ा हो जाएगा। वो क्वेश्चन 50-50 में आकर हो जाएगा कि आप या तो ओनली 2 मारेंगे या ओनली ऑल 3 मारेंगे। कुछ क्वेश्चन 50-50 वाले भी होंगे। अच्छा ये जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है। अब इसको मैं इसलिए डिस्कस करना चाह रहा था इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये एक अलग टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी ने डेवलप की है, जिससे आपको समझ आ जाएगा ये अदर सब्जेक्ट्स में भी है। ज्योग्राफी में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्वेश्चन है? जायंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन दी डॉर्फ स्टार्स। देखो कोई भी अगर लेमैन है, अगर कोई भी लेमैन है या फिर आम आदमी जो भी है जिसने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, जिसको पता नहीं है कि जायंट स्टार क्या होते हैं और डॉर्फ स्टार्स क्या होते हैं,
उस आदमी के दिमाग से आप एक बार सोच के देखो, उसको ये स्टेटमेंट कैसा लगेगा? एग्ज़ामिनर को क्या करना है? एलिमिनेट करना है आपको। आपको एलिमिनेट करना है। तो वो स्टेटमेंट कैसा बनाएगा? अगर आपने पढ़ाई नहीं की है, अगर आप बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं सोच पाते हो, तो आप क्या सोचोगे कि यार सही है, जायंट स्टार नाम से लग रहा है जायंट मतलब बड़े होंगे, है ना? और तो वो ज़्यादा जीते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, जो बड़े हैं तो वो ज़्यादा जिएँगे देन ड्वार्फ स्टार्स। तो आप इस स्टेटमेंट को सही मान लोगे। पर हालाँकि होता क्या है, यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट को इसलिए फ्रेम करता है, गलत स्टेटमेंट को सही दिखाने की कोशिश करता है यूपीएससी। तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत स्टेटमेंट है। इट इज़ अगेंस्ट द कॉमन विज़डम। ये कॉमन विज़डम के अगेंस्ट में है ये वाला स्टेटमेंट। इसका आंसर आपका हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, आंसर इज़ डी। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम करता है। फिर आपका 2025 का क्वेश्चन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में क्वेश्चन है। दे आर मैन मेड प्रोटीन्स, यस। दे स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजेंस, ठीक है। दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शन सच एज नीपा वायरस, there is a possibility because they were used in COVID-19, which was relatively a new virus. Then there is a highly, it is highly probable that they must be used in the Nipah virus, क्योंकि ये तो बहुत पुराना है। अगर कोई नई डिजीज में हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज कर लिया, तो हम पुरानी डिजीज में तो कर ही सकते हैं। इट इज हाईली प्रोबेबल कि उसमें होता हो। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब ये क्वेश्चन, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशियन वाटर्स। अब ओशियन वाटर में हमने देखा था कि वायरस जो होते हैं वो आर्टिफिशियल मीडियम में नहीं सर्वाइव कर पाते हैं ना, आर्टिफिशियल मीडियम में सर्वाइव नहीं कर पाते, उनको कोई ना कोई होस्ट चाहिए होता है। अब उसमें होस्ट चाहिए तो ओशियन वाटर में क्या होस्ट नहीं मिलेगा उनको? पीएच लेवल का वहाँ पे डिफरेंस हो सकता है, टेम्परेचर का वहाँ पे डिफरेंस हो सकता है, सैलिनिटी का डिफरेंस हो सकता है, पर वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स तो हैं ही, फिशेस हैं, स्नेल्स हैं, इतने एनिमल्स हैं, तो उनको होस्ट तो मिल ही जाएगा। तो इट इज नॉट पॉसिबल एंड नो वायरस कैन इन्फेक्ट अ बैक्टीरिया। मतलब ये तो इलॉजिकल बात हो गई, इलॉजिकल। नो वायरस कैन चेंज द सेल्यूलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन होस्ट सेल्स, यही तो उनका काम है, यही तो चेंज कर देते हैं वो लोग, सब कैप्चर कर लेते हैं। वायरसेस कैप्चर दी होस्ट सेल्स, यही काम है उनका। तो तीनों स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा आपका नन। इस टाइप के यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। इसमें भी आपका काफ़ी लॉजिक लगेगा, 2025 का क्वेश्चन है। इसमें किस टाइप का लॉजिक लगेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरीज का यूज़ होता है, उसमें आपके बैटरी में कैथोड्स कौन से यूज़ होते हैं, ये बता दो मुझे। इलेक्ट्रिक, इसमें जो एलिमेंट चाहिए होगा वो एलिमेंट चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन होना ठीक है। तो इसमें से मैं ये देखूंगा कि ऑड वन आउट कौन सा है ना। निकल मुझे पता है एलिमेंट है, लिथियम मुझे पता है बहुत पॉपुलर है, बैटरी से बहुत रिलेटेड है, तो मैं लिथियम को नहीं काट सकता। कोबाल्ट मुझे पता है एलिमेंट है और व्हीकल से काफ़ी एसोसिएटेड है। जो ग्रेफीट है, जो ग्रेफाइट है, वो एसोसिएटेड नहीं है इन लोगों से। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 3, मैं इसको एलिमिनेट कर दूंगा। इसमें मैं हालांकि ऑल ऑफ द अबव भी मार सकता हूँ, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि ये चारों के चारों एलिमेंट जो हैं वो कैथोड में यूज़ होते हों। पर मैंने रिसेंटली ये चीज़ देखी है कि यूपीएससी में जो एग्जामिनर्स हैं वो समझ चुके हैं कि बच्चे ऑल ऑफ द अबव मार रहे हैं, तो एक स्टेटमेंट ऐसा डाल दो जिससे ऑल ऑफ द अबव गलत हो जाए। और लॉजिक की बेसिस पे भी ये मुझे पता चल रहा है कि ग्रेफाइट यहाँ पे नहीं आएगा। अब इसी तरीके से यूएवीज का क्वेश्चन, कि जितने भी यूएवीज हैं, अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, वो वर्टिकल लैंडिंग करते हैं। वर्टिकल लैंडिंग का मतलब क्या हुआ, ऐसे आए और बैठ गए। पर मैंने देखा है
कि जो बड़े यूएवीज़ होते हैं, जैसे कि आपका हेरॉन जो ड्रोन है, जिसको ऑपरेशन सिंदूर में यूज़ किया गया था, वो ड्रोन काफ़ी बड़ा है, वो प्लेन जैसा ड्रोन है ना? तो उसको कैसे यूज़ करते हैं वो लोग? उसमें तो आपकी हॉरिज़ॉन्टल लैंडिंग होती है, हॉरिज़ॉन्टल जो आपकी टेक ऑफ होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया यहाँ पर। दूसरा स्टेटमेंट है, ऑल टाइप ऑफ यूएवीज़ कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग। अब ऑल टाइप, अब मैंने देखा है कि कुछ यूएवीज़ जो हैं, रिमोट कंट्रोल से यूज़ होते हैं। मैं तो ये देखी है चीज़ें, जनरल ऑब्जर्वेशन है मेरी। तीसरा स्टेटमेंट है, ऑल टाइप ऑफ यूएवीज कैन यूज बैटरी ओनली एज अ सोर्स ऑफ पावर। अब इतना बड़ा अगर कोई यूएवी बना दिया हमने, तो उसको जो है डीजल की भी जरूरत पड़ सकती है। बैटरी पे अकेले नहीं जीवन उसका वो जो है कटेगा, उसके लिए आपको अदर सोर्सेस ऑफ पावर भी देने पड़ सकते हैं। तो इसका आंसर होगा क्या? गलत, ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर नन हो जाएगा। इस तरीके के यूपीएससी क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ना? विच हाउ मैनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक। इनमें से किसमें प्लास्टिक मिलती है? सिगरेट बट्स, पॉसिबिलिटी है कोई एक सिगरेट किसी ने बना दी हो जिसमें प्लास्टिक हो, तो आप क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी। आई ग्लासेस लेंस में होती है प्लास्टिक, हालांकि वो अदर टाइप ऑफ प्लास्टिक होती है, जो कि नॉर्मल प्लास्टिक से डिफरेंट होती है, पर प्लास्टिक होती है। कार टायर में तो ऑब्वियस सी बात है प्लास्टिक होती है। इसका आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ द थ्री। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जिसको आप एलिमिनेशन के बेसिस पे भी जो है सॉल्व कर सकते हो। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आज डिस्कस किए। सो we have seen that how you can solve the questions on the basis of logic, और वो भी एडवांस लॉजिक, ऑल ऑफ द अबव वाला लॉजिक नहीं, एडवांस लॉजिक। हमने पहले तो इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज देखे सबसे पहले, फिर हमने इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस किए, फिर मैंने मेरे नोट्स से इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को डिस्कस किया, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और आपकी एनर्जी को डिस्कस किया। उसके बाद हमने पीवाईक्यू एलिमिनेशन टेक्निक्स देखी। सो नाउ वी आर डन एंड डस्टेड विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द प्रीलिम्स। आपको अप्लाई करने हैं लॉजिक्स प्लस बेसिक, आपको अपने स्ट्रॉन्ग रखने हैं। इसके साथ बस आपको एक चीज़ और करनी है कि करंट अफेयर्स एक बार अच्छे से पढ़ लेना है ना? क्योंकि साइंस एंड टेक में मोस्टली चीज़ें करंट अफेयर्स की हैं। तो पीटी 365 वाली जो वीडियो है, उसको आप एसएसआईपी हमारे चैनल पर अपलोडेड है पहले से, उसको आप एक बार देख लेना, जिससे आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी एकदम सॉर्ट हो जाए, एकदम सॉर्टेड हो जाए 26 के लिए, 2026 के पीटी के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चेंजेस चाहिए या फिर आपको कोई सजेशन है आपके पास कि हम इस सीरीज़ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो वो भी आप हमें लिख कर बताइए। हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बेस्ट ऑफ लक फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन।